हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च। थर्ड फोर्थ फिफ्थ का करंट अफेयर कवर करेंगे। नए लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें डेली अपडेट्स के लिए। 2 दिन वीडियो नहीं बन सका, इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत माज़रत चाहती हूँ। मैं बुशरा खान, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रही 2 दिन और ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी बहुत ही इमरजेंसी आ गई इसलिए ऐसा हुआ, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और लाइक कमेंट आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए करते रहें, क्योंकि ये काम रुके नहीं और सिलसिला आपको अच्छे कंटेंट का मिलने का जारी सारी रहे। और साथ ही शेयर करें, ध्यान से कंप्लीट वीडियो को, ध्यान से पूरे कंटेंट को सुने लास्ट तक, फिर आप ज़रूर शेयर करें जहां जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 1 मार्च को मनाया गया है। कौन सा मनाया गया है बताइए बताइए जल्दी से, कुछ आइडिया है 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है नागरिक सुरक्षा दिवस। क्या? सिटीजन सेफ्टी डे। सिटीजन सेफ्टी डे या हाँ ये ठीक है, सेफ्टी ठीक है। तो वर्ल्ड सिटीजन सेफ्टी डे ये 1 मार्च को मनाया गया। और एक मनाया गया ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी शून्य भेदभाव दिवस। ये 2 मनाए गए हैं 1 मार्च को। 2 मार्च को मनाया गया सिविल लेखा डे। क्या? सिविल लेखा डे, ये मनाया गया 2 मार्च को। 3 मार्च को मनाया गया है वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, यानी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। ये कहेंगे इसको, वन्य जीव माने बायोडाइवर्सिटी होता है। और एक और मनाया गया है विश्व श्रवण दिवस। श्रवण आप देखेंगे क्या होता है, विश्व श्रवण दिवस, ये 3 मार्च को मनाया गया है। 4 मार्च को मनाया गया है जी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे। क्यों मनाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी डे? तो ये मनाया जाता है कि एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में 4 मार्च को मनाया जाता है। और जितनी भी राष्ट्र की चीज़ें हैं, मानव स्वास्थ्य है, सड़क है, पर्यावरण है ना, तो पूरे सभी राष्ट्र की जितनी भी संपूर्ण राष्ट्र की जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। उसके लिए जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। 3 मार्च को बताया वन्य जीव और श्रवण दिवस। विश्व वन्य जीव और श्रवण दिवस दो, कौन सा? एक विश्व वन्य जीव दिवस और एक श्रवण दिवस, 2 मनाए गए। सिविल लेखा दिवस मनाया गया 2 मार्च को। 1 मार्च को मनाया गया कौन सा? एक तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और एक मनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस। तो ये है इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन, ये मैंने आपको सबसे पहले कवर किया 3, 4, 5 मार्च के सेशन में। क्वेश्चन है, हिरात महोत्सव कहाँ मनाया गया है? या बटुकनाथ पूजा भेंट कहाँ मनाया गया है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन दिया जा चुका है। और देखिए, आपको बताया था कि महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है उसी को जम्मू एंड कश्मीर में हिरात महोत्सव या बटुकनाथ पूजा भेंट के नाम से मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है, तो ये हिरात महोत्सव मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक बैगनी क्रांति, बैगनी कलर का जो होता है, बैगनी क्रांति को मतलब बढ़ावा दिया गया है। इसमें क्या है बैगनी क्रांति में, कि जो लेवेंडर के फूल होते हैं ना, लेवेंडर बहुत ऑयल में, क्रीम्स में बहुत कॉस्टली इसका तेल मतलब यूज़ होता है, बहुत बिकता, बहुत महंगा तेल होता है इसका। तो लेवेंडर ऑयल निकलता है उनसे। तो लेवेंडर फ्लावर्स की, यानी लेवेंडर के फूलों की खेती की जाएगी रामन में। रामन एक वो है, जगह है रामन में, लेवेंडर के फूलों की खेती के लिए ये जो है बैगनी क्रांति को अभी शुरू किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। और केबल ब्रिज, ये भारतीय रेल द्वारा ये मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। यहीं पे कंचोत पर्व भी मनाया गया है, कंचोत त्योहार, ये भी आप याद रखना। साइक्लोथॉन प्रोग्राम, पैडल फॉर डल, ये भी, और एक कार खंडर योजना, ये सब जम्मू एंड कश्मीर का है। ठीक है, और जो है आपको बता दूं कि यहाँ पर दच्चीग्राम और दच्चीग्राम के साथ दच्चीग्राम, बनिहाल और बुर्जिल, ये 3 दर्रे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। और यहाँ पर गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। किश्तवाड़ कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। दच्चीग्राम भी जम्मू एंड कश्मीर में, हेमिस लद्दाख में है। यहाँ पर गंगाबल, कौसरबल, गाडसर और वूलर, डल, ये सब जो है लेक्स कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और
बुगी नचन, ये सब यहाँ के फेमस डांस हैं, तो ये भी आप याद रखो। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो गवर्नर है मनोज सिन्हा। ठीक है, दोनों यूटी हैं। लद्दाख के कौन है, आर के माथुर, और हेमिस नेशनल पार्क अब लद्दाख में है, जो पहले JNK में आता था। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सुदर्शन पोर्टल किसने लॉन्च किया है, सुदर्शन पोर्टल, तो ये हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने। क्या नाम है हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का, जी किशन रेड्डी। क्या है, जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयप्रकाश चौकसे का निधन हुआ, ये कौन थे, जयप्रकाश चौकसे, ये एक बहुत प्रतिष्ठित लेखक थे, बहुत प्रतिष्ठित, और फिल्म प्रोड्यूसर भी थे, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन, क्या रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन का आयोजन, नई दिल्ली में। ई वेस्ट को ज़्यादा मतलब ख़त्म हो ज़्यादा ना हो, ई वेस्ट को, ई कचरे को ख़त्म करने के लिए इको पार्क की स्थापना नई दिल्ली में हुई है। किस्सा खाकी का, ये दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री जैव प्रतिभा योजना, ये स्टूडेंट्स के लिए चल रही है, उनको जो है स्किल देने के लिए। ठीक है, जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये तमाम बातें आप इसमें, पहला स्मोक टावर सबसे ऊंचा भारत का पहला और सबसे ऊंचा कहाँ लगा है, नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना। अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और अरविंद केजरीवाल है चीफ मिनिस्टर। भारत में ट्विटर की नीति की सार्वजनिक अधिकारी कौन बनी है, समीरन गुप्ता। अच्छा, संजय पांडे का नाम बताया था, किसके, मुंबई पुलिस के कमिश्नर बने हैं। एक और क्वेश्चन है, हाल ही में यशराज फिल्म्स के नए CEO कौन बने हैं, तो अक्षय विधानी। कौन, अक्षय विधानी, याद रखना इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब IPL के नए कप्तान कौन बने हैं, तो ये बने हैं मयंक अग्रवाल। एक और क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में जेट एयरवेज के नए क्वेश्चन है, जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने हैं, तो संजीव कपूर। कौन बने, संजीव कपूर। तो ये इतने सारे अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको अभी बताए हैं, याद रखना, इनमें से कुछ भी मिस होगा तो आपको नुकसान होगा, पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पर पूरे वर्ल्ड में कौन रहा है, तो फिनलैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, सतत विकास सूचकांक में नंबर 1 पे रहा है फिनलैंड। इंडिया 120वें नंबर पे रहा है, पिछली बार 117वें नंबर पे था, अब 120वें पे है। फिनलैंड नंबर 1 पर है, तो सना मारिन प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सना, और प्रेसिडेंट का नाम आपको देखना है, कैपिटल हेलेंस्की है, करेंसी है यूरो, याद रखना। अच्छा, ये जो समीरन गुप्ता है जिनके बारे में बताया मैंने, तो ये ट्विटर की जो है सार्वजनिक टीम का नेतृत्व करेंगी, पूरा बता देती हूँ, सार्वजनिक टीम का नेतृत्व करेंगी इंडिया में समीरन गुप्ता। उस दिन ट्विटर के बारे में यही पूछ रही थी आपसे, आपने बताया ही नहीं। अच्छा, एक और अपॉइंटमेंट याद रख लीजिए, यहाँ पर LIC म्यूचुअल फंड के कौन बने हैं, TS रामकृष्णन, MD एंड CEO बने हैं LIC म्यूचुअल फंड के, TS रामकृष्णन, इनका नाम भी याद रखना। तो मैंने बहुत से अपॉइंटमेंट बताए हैं आपको, इनको याद रखना है। मैं लंच करते करते आज आपको पढ़ा रही हूँ, आप क्योंकि आज काम ज़्यादा है आप लोगों का, 3 दिन का छुट्टा हुआ है, तो सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए एक PD किसने लॉन्च किया है, तो नासा ने एक PD बनाया है ना, कुछ पार्टिकल सिस्टम के को देखने, मतलब कुछ होगा, तो एक सैटेलाइट है एक तरह का, वैसे देखा जाए तो खतरनाक मौसम पर नज़र रखने के लिए एक PD लॉन्च किया है नासा ने। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। 1958 में इस्टेब्लिशमेंट इसका, और वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर, विल नेल्सन इसके
एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी कानपुर ने एक फसलों की रक्षा और हेल्दी फसलों की स्वस्थ और सुरक्षित फसलों के लिए क्या लॉन्च किया है। आईआईटी कानपुर ने हेल्दी एंड सिक्योर फार्मिंग के लिए यानी स्वस्थ और सुरक्षित फसलों के लिए क्या लॉन्च किया है, तो नैनो पार्टिकल डिग्रेडेबल सिस्टम। इससे क्या होगा, फसलों को जो कीटनाशकों की जगह इसको यूज़ किया जाएगा, इससे फसलों में जो फंगल और दूसरी बीमारियां लगती हैं वो नहीं लगेंगी और फसल सही प्रोग्रेस करेगी, है ना। तो ये है, इसको किसने बनाया है, आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस राज्य में पाया जाएगा, भी अब बन रहा है। किस राज्य में अब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बन रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश के होंगलुई में। ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से जो है 15 किलोमीटर की दूरी पर है होंगलुई, और इसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। और अरेनम जनजाति यहीं पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर हैं। ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा ये कौन है, ये गवर्नर हैं। और ईटानगर बताया कैपिटल, यहीं से 15 किलोमीटर दूर है होंगलुई, यहीं ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिलेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कौन सा ब्रिज बनाया है, डेपो रिजर्व ब्रिज, ये याद रखना। पागा टाइगर रिजर्व और मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क, ये यही है, याद रखना। और पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल यहीं मनाया जाता है, और एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है केवल, वो मनाया जाता है कहाँ, नागालैंड में, याद रखना। तो इतने आपको क्वेश्चंस याद रखने। क्वेश्चन है हाल ही में भी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत कहाँ हुई है। हाल ही में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप अभी कहाँ शुरू हुआ है, तो न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। और ये जो है इसकी कैपिटल है न्यूजीलैंड की, क्या है, वेलिंगटन। और अभी फिनलैंड के बारे में बताया था, उसकी क्या थी, हेलेंस की। न्यूजीलैंड की जो करेंसी है वो है क्या, न्यूजीलैंड डॉलर। जेसिंडा आर्डन है प्राइम मिनिस्टर, कौन, जेसिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ 11.71 लैक्स दिए जलाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। कहाँ 11.71 दिए जलाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक बनाया गया है 11.71 लाख दिए जलाकर। कहाँ ये बनाया गया है, जस्ट सेकेंड, तो उज्जैन में, कहाँ, उज्जैन में 11.71 दिए जलाकर मात्र 10 मिनट में एक रिकॉर्ड बनाया गया, वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड। ठीक है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी भारतीय ऊर्जा निगम यानी इंडियन एनर्जी कॉरपोरेशन के साथ किसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो एचपीसीएल ने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारतीय ऊर्जा निगम यानी इंडियन एनर्जी कॉरपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर किए हैं। अभी एचपीसीएल ने किए, तो एमके सुराना इसके हेड हैं, एमके सुराना। 1974 में इसकी स्थापना हुई, स्टैब्लिशमेंट ईयर है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, याद रखना जी। ठीक है, और चलो ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में भी किस देश के एथलीट्स पर बीजिंग ओलंपिक 2022 में रोक लग गई है, तो बेलारूस और रूस यानी रशिया और बेलारूस के दो एथलीट्स हैं, जो भी एथलीट्स हैं बेलारूस के और रशिया के, इन पर शीतकालीन ओलंपिक 2022, क्या बोलेंगे, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में रोक लग गई है। किस पर, बेलारूस और रशिया के बारे में बताती रहती हूँ, बेलारूस के बारे में सुन लीजिए। बेलारूस की करेंसी है बेलारूस रूबेल, जैसे रशियन रूबेल होती है रशिया की। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क,
और अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये प्रेसिडेंट है किसके, ये हैं बेलारूस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अभी अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम खोला है। हाल ही में किस कंपनी ने अभी अनुभव नाम से एक मोबाइल शोरूम खोला है, तो ये टाटा मोटर्स ने। अभी टाटा मोटर्स क्या फ़ोन वाले मोबाइल का शोरूम खोलेगी, किसका खोलेगी, मोबाइल मोबाइल यानी ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो ग्रामीण लोगों तक अपनी पहुंच को पहुंचाने के लिए ये अनुभव नाम का एक मोबाइल शोरूम खोला है, किसने, टाटा मोटर्स ने। याद रखना, किसने, टाटा मोटर्स ने। ठीक है। क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एक एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की गई है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है, एम्बुलेंस शुरू की गई है चेन्नई में। चेन्नई किसकी कैपिटल, तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में एक सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए एम्बुलेंस शुरू की गई है। आदिपुरम त्योहार यहीं मनाया जाता है, कहाँ, तमिलनाडु में। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ खुल रहा है, तमिलनाडु में। ऑर्गन डोनेशन और फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 है तमिलनाडु। M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है, तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। तो ये था पार्ट 1, 5th 4th 3rd मार्च का। पार्ट 2 करेंगे रात में, पहले आप इसको देख लें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।